आज दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। भाई भागो भागो। दिल्ली जल रही है, हवा जहर बन चुकी है। लेकिन धमाका तो हर दिन होता है जब एक आम आदमी सिस्टम के झूठ से टकराता है। कि हमें दिल्ली को उस परिस्थिति में लाने में जहां सबको बिल्कुल सांसों के अनुकूल, अपने स्वास्थ्य के अनुकूल दिल्ली हो, इसमें हमें 2 से 2.5 साल लगेगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ, किसी पार्टी से नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आम आदमी हूँ और आज मुझे बोलना ही पड़ रहा है क्योंकि अब लगता है कि यार लिमिट पार हो गई, सहने की लिमिट अब पार हो गई। Each winter, Delhi slips beneath a toxic haze, a crisis so predictable. क्योंकि हर रोज एक नई प्रॉब्लम और हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, स्टेटमेंट। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है। पॉल्यूशन के नाम पे हर साल ड्रामा होता है, पर एफर्ट्स असल में सिर्फ हेडलाइंस के लिए होते हैं। सुना है दिल्ली के नेताओं के घर 15-15 लाख के एयर प्यूरिफायर्स लग रहे हैं। लेकिन उसका क्या है, जो सड़क पे रहते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, जिनके पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, उनके पास ये जहरीली हवा में सांस लेने के अलावा कोई ऑप्शन है? कल रात को दिल्ली में एक धमाका हुआ रेड फोर्ट के पास, जहाँ पे लोग डेली लाखों में गुजरते हैं। चांदनी चौक जो एक वर्ल्ड फेमस जगह है इंडिया की, और कल वहाँ पे खून बहा। सिस्टम तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब तक कुछ बड़ा नहीं होता, और चांदनी चौक के सिस्टम की हालत तो हर दिल्ली वाला जानता है। ये शहर जहाँ से पूरा हिंदुस्तान चलना चाहिए था, आज वो शहर खुद हाई अलर्ट पे चल रहा है। एक आम आदमी का सिंपल एक ही सवाल होता है हर बार, क्या कभी कुछ बदलेगा या नहीं? पॉलिटिशियंस कहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में, पर सच ये है कि सब कुछ होने के बाद ही कंट्रोल दिखाया जाता है, पहले क्यों नहीं? पॉल्यूशन, पानी, सेफ्टी, करप्शन, सब जगह प्रॉब्लम है, लेकिन क्या रहता है, ब्लेम गेम चालू रहता है। अभी नदी साफ करने के प्रोजेक्ट में बाहर से पानी लाया गया, गड्ढे में भर दिया गया और बोल दिया गया नदी साफ हो गई। पॉल्यूशन कम होना ज़रूरी नहीं है, पॉल्यूशन कम दिखना ज़रूरी है। पॉल्यूशन, दिल्ली में पॉल्यूशन स्कैनर्स के पास कई दिनों तक वाटर टैंकर चलाते गए ताकि पॉल्यूशन कम दिखाए। आप लोग पब्लिक को समझते क्या हो? ये ट्रक हैं जो लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए, ये दूसरा ट्रक देखिए, ये लगातार पानी का छिड़काव यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली सरकार का पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। हम वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, और बदले में मिलता क्या है? हवा, पानी और सिस्टम सब जहर। वैसे जनता को बेवकूफ़ समझना सही भी है, क्योंकि जनता के पास जो मेन पावर थी वो अब पावर तो है ही नहीं, पावर टू वोट। वोट चोरी हो रहे हैं, हर इंसान को पता है, और सरकार को भी पता है कि लोगों को पता है। आई एम क्वेश्चनिंग द इलेक्शन कमीशन, आई एम क्वेश्चनिंग द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। लेकिन अब फर्क पड़ना बंद हो गया है, क्योंकि वो पब्लिक को पब्लिक अब समझती ही नहीं। ये देश जिसमें डेमोक्रेसी सबसे बड़ी चीज़ थी, आज वही डेमोक्रेसी घुट रही है। जो देश दुनिया को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कह के प्राउड फील करता था, आज वो देश अपने ही लोगों को रीज़न नहीं दे पा रहा इस देश में रहने के। आज हर यंगस्टर की एक ही सोच है, अगर कुछ बड़ा करना है, सही से जीना है तो इंडिया छोड़ दो। और अगर वो मतलब इतना कैपेबल नहीं है, नहीं जा पाया, तो अपने आने वाली जनरेशन, अपने बच्चों को ज़रूर भेजेगा, क्योंकि मेंटालिटी चेंज हो रही है यूथ की। उन्हें लग रहा है कि भाई यहाँ पे ना हमें हवा सही मिल रही है, ना पानी सही मिल रहा है, और शोषण सिस्टम की तरफ से और हो रहा है, तो रह के क्या फ़ायदा है ऐसी जगह। आप ये ट्रेंड बहुत देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं। शुरू से पहले हो रहा था, अब ज़्यादा होने लग गया है। और अब तो कई लोग वहाँ के नागरिक भी बन रहे हैं और उसके बदले भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं। ये बात सामने आई है गृह मंत्रालय के आंकड़ों से। सोचो जरा, क्या हमने ऐसा इंडिया चाहा था कि जहां सपने उड़ान नहीं भरते बल्कि देश छोड़ के चले जाते हैं? मैं अक्सर चुप रहता हूँ, कुछ नहीं बोलता, ये सोच के कि यार क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन आज लगता है कि अगर आम आदमी नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, और ये मानना बंद करना पड़ेगा कि सब सही चल रहा है, क्योंकि सबको पता है दिल्ली जल रही है, देश दुख रहा है। और हम सबको मिलके एक फैसला लेना होगा कि हम चुप रहेंगे या सच बोलेंगे।
आज मैं सिर्फ एक आम आदमी हूं, लेकिन अगर हर आम आदमी की आंख खुल जाए तो शायद ये देश बदल सकता है।